सीएम बनने के तुरंत बाद ही अरे कोई और काम नहीं बल्कि डीजीपी और सीपी के साथ मीटिंग ताबड़तोड़ चालू हो चुकी है। और ऐसी ताबड़तोड़ मीटिंग चालू हुई है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जितने भी गुंडा मवालिया और जो माफिया थे वो सब का जो दिल है ना वो धकर धकर कर रहा है। वो सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, अरे क्या होगा हमारे जिंदगी का, क्या होगा हमारा। कुछ तो बांग्लादेश की टिकट कटा चुके हैं तो कुछ दुबई की, कुछ कहीं और भागने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ बिल में भी घुस जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि पहला एक्शन शिवेंदु ने क्या लिया है। अभी आप जब देखोगे ना तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि बीजेपी ने किस तरीके से पूरी तरीके से टीएमसी को दबोच लिया है। यार देखो, जब शिवेंदु अधिकारी को यहां पर शपथ दिलवाया जाता है तो आपने एक चीज गौर किया होगा, शिवेंदु अधिकारी साहब अक्सर इस भगवा वाले ड्रेस में नहीं रहते थे, लेकिन यहां पर शपथ लेते समय इन्होंने ये भगवा वाला ड्रेस पहना था जो आपके योगी आदित्यनाथ पहनते हैं। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि अरे चलो कपड़ा ही तो पहने हैं। ये एक चीज दर्शाता ये है कि अब यहां पर भी योगी वाला ही शासन लगने वाला है। और उसी के बाद ही भाई साहब तुरंत जो डीजीपी थे, जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं ना, उनके साथ तुरंत मीटिंग की गई। जिन लोगों के साथ पहले ममता बनर्जी बैठकर मीटिंग किया करती थी, उन्हीं लोगों के साथ आपके शिवेंदु बैठकर मीटिंग की है। और उन्होंने कह दिया है पहला चीज और पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन भाई साहब कई सारे ऐसे गुंडा मवालिया हैं जिनका चेहरा धुकुर धुकुर कर रहा है, जिसमें से आपके एक जहांगीर साहब भी हैं। जहांगीर जिनके ऊपर आरोप लगा है कि भाई साहब ये AK-47 की फैक्ट्री चलाते हैं। अब चलाते हैं कि नहीं, आरोप लगा है। इनको अरेस्ट भी किया गया और उसके बाद तमाम चीजें हुई। लेकिन अब सबका मुंह शांत करने के लिए शिवेंदु ने मीटिंग बैठा ली। लेकिन सवाल उठता है क्यों, और शिवेंदु के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई। मतलब सीएम है तो पावर तो होगी, लेकिन शिवेंदु को ना एक एक चप्पे चप्पे के बारे में पता है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये वही हैं जो पहले टीएमसी के अंदर थे, लेकिन 2020 के बाद ये बीजेपी के अंदर आ गए। और बीजेपी भाई साहब खुद सोच कर देख लीजिए कितना तगड़ा दिमाग लगाई कि हम सबसे पहले एक नेता को पकड़ते हैं, वो नेता जो ममता बनर्जी के काफी ज्यादा करीब हो। यार इनको अपना भाई मानती थी ममता बनर्जी, इतना ज्यादा इनसे लगाव था 2020 के पहले। लेकिन बीजेपी ने कैसे भी करके तोड़कर इनको अलग कर दिया और अपने में शामिल कर लिया, और अब देखिए इनको सीएम तक बैठा दिया। अब आपको पता होगा कि यार शिवेंदु अधिकारी वो नेता हैं जिनको टीएमसी के बारे में और टीएमसी के एक एक नेता के बारे में एकदम गहराई से पता होगा। कौन कितना घूस लेता है, क्या करता है, किस तरीके से काम करता है, कहां पर कैसे वो पैसे को ऐंठता है, ये इन सब चीजों के बारे में शिवेंदु को पता होगा। और शिवेंदु अब यही करने वाले हैं, सभी पुलिस वालों को बताएंगे एक काम करिएगा, इस नेता पर ऐसी नजर रखिएगा, उस नेता पर वैसी नजर रखिएगा। देखो शिवेंदु अधिकारी वो सीएम बने हैं जो ऑनलाइन या कह सकते हो वीडियो इनकी रिकॉर्ड हुई थी, ये रिश्वत ले रहे थे। लेकिन आज बीजेपी ने ही इनको ही सीएम बना दिया। लेकिन अब देखो, ये तो सबको पता है कि ये सारे जितने भी नेता वो सब रिश्वत लेते हैं, लेकिन अब ये सभी रिश्वत लेने वाले नेताओं को अंदर करेंगे। सोच कर देखिए। फिर यहां पर अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो पहली बैठक हुई है डीजीपी के साथ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद हैं और पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं, तो पहली जो प्रायोरिटी इनकी रहेगी, जो शिवेंदु सरकार है, वो लॉ एंड ऑर्डर, ये चारों तरफ जो हंगामा है उसको पहले वो खत्म करना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं, लगभग 1100 लोगों को ट्रीटमेंट हो चुका है उनका, ताकि जो दंगे फसाद होना चालू हुए बंगाल के अंदर अब ये रुक जाए। आप केवल एक हफ्ता देखिएगा, एक हफ्ता जहां आप बीते, तुरंत ही भाई साहब आपको पता चलेगा करे सब कहां गए, कोई दिख ही नहीं रहा। और मैं आपको बता रहा हूं, कुछ समय में ही आपको यह भी पता चलेगा, कुछ विधायक आपको अरेस्ट होते हुए दिखाई देंगे। देखो मैं अभी बता दे रहा हूं, अभी 10 दिन बाद मैं उस वीडियो में कहूंगा 10 दिन बाद कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था, तब आप कहोगे हाँ भाई साहब ये होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये होते हुए आपको दिखाई देगा 10 दिन बाद, जब शिवेंदु अधिकारी कुछ विधायक और कुछ बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार करवाएंगे। क्योंकि अब वेस्ट बंगाल से पूरी तरीके से टीएमसी को अगले चुनाव के लिए साफ कर दिया जाएगा, क्योंकि शिवेंदु अधिकारी को सारी जानकारी एक एक नेता के बारे में पता है। इसलिए अगर कोई नेता भी देख रहे हो तो भैया आप अपनी कोई भी चीज दूसरे नेता से मत शेयर करना, क्योंकि अगर दूसरा नेता आपकी पार्टी से निकलकर दूसरे पार्टी में चला गया और वहां पर उसे बड़ी पदवी मिल गई तो आपके लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि आपके बारे में तो वो सब जान रहा है। आपका सारा कच्चा चिट्टा, सारी पर्ची, सारी फाइल खुलवा देगा वो। ले भैया बताओ, इतना कोयला कहां गया, इतना लोहा कहां गया, बताइए तो। आपने हमें ही बताया था 2019 में कि हमने इतने का घोटाला किया है, अब आइए जेल में।